नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जनरल पब्लिक से किसी का जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको CRS पोर्टल पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है, साइड में साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी कैसे बनाई जाती है उसका जो है वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक आईडी है, इसीलिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर यही आईडी रजिस्ट्रार की होती तो उसमें पेमेंट का भी ऑप्शन दिया होता। तो यही इसमें फर्क होता है जनरल पब्लिक और रजिस्ट्रार की आईडी में। अगर जनरल पब्लिक से आप बना रहे हैं तो आप केवल 21 दिन के भीतर वाला ही बना सकते हैं। बाकी अगर उसके ऊपर हो गया है तब आपको जो है रजिस्ट्रार से मिलना होगा, उन्हीं से संपर्क करके ये बनवाना हो। तो अगर हम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहें या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो दोनों बना सकते हैं। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए देखिए ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और डेथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो डेथ पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड डेथ पर क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। 4 स्टेप में इसको फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपका अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो सामान्य सूचना में जो है प्राथमिक भाषा द्वितीय भाषा में पहले से ही सिलेक्ट होगा, इसको आपको वैसे ही रहने देना है। रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार की आईडी होती तो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग डेट चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट आपकी फिक्स्ड है। जिस भी डेट को आप बना रहे हैं बस वही रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर रहनी है। इसके बाद मृत्यु की तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मृत्यु जिस दिन भी मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मृत्यु का समय पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो आप आगे बढ़ के जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो जन्म की तिथि फिल करनी है, क्योंकि आधार से देखकर आपको जन्म तिथि यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मृतक का नाम ही लिखना है। तो मृतक का नाम आधार से देख के सेम वैसा ही आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे आप लिख के एंटर दबाएंगे अपने आप ही वो हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद मृतक के नाम की पुष्टि करना है। आधार अगर है मृतक के पास तो आधार सिलेक्ट करके उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको माता की सूचना फिल करनी है। मृतक की माता का आधार अगर आपके पास है तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये नाम और जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। इसी तरह से पिता की सूचना में पिता की पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। अगर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है। वैवाहिक स्थिति में अगर इनकी शादी हो चुकी थी तो आपको जो है वैवाहिक टिक रहने देना है, अदरवाइज आपको अनमैरिड पर टिक कर देना है। अगर शादी हो चुकी थी तो आपको इनके पति या फिर पत्नी का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल्स आपको आधार से देख के फिल कर लेना। फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको मृत्यु के समय मृतक का पता फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको एक एक करके फिल कर लेनी। इसके बाद नीचे जो डिटेल दी हुई है अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे तो मृतक का स्थायी पता फिल करना है। अगर मृत्यु के समय पता और मृतक का स्थायी पता दोनों सेम है तो हाँ पर टिक करके और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। हमारे केस में घर पे हुई है तो घर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मृत्यु के समय मृतक के पता को कॉपी करें। अगर सेम है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, ये पता पूरा अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण इकाई। यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा। अगर शहरी क्षेत्र से निवास कर रहे हैं तो आपके नगर निगम का नाम लिखा होगा। वहीं पर ये पंजीकरण होना है और उसके बाद ये पंजीकरण होने के बाद आपको रजिस्ट्रार से संपर्क करके इसको अप्रूव करवाना रहेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। आप स्टेप 2 पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मृत्यु के समय मृतक के पते को प्रतिलिपि बनाएं। मतलब कि अगर निवास का पता, स्थायी पता, मृत्यु का पता सब सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे पूरा पता अपने आप ही फिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मृतक की जानकारी में धर्म सेलेक्ट कर लेना है मृतक का। इसके बाद शैक्षिक स्तर कितना पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो नीचे अशिक्षित का ऑप्शन दिया हुआ है, टिक कर लेंगे। व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अन्य सूचनाओं में मृत्यु के पूर्व चिकित्सा का प्रकार, मतलब कि अगर कोई चिकित्सा दी गई थी
उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस बीमारी के कारण की मृत्यु हुई है, अगर पता है आपको तो वो बीमारी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नहीं पता है तो आपके पास नॉट स्टेटेड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इतना फिल करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टेप होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं ये 21 दिन के भीतर वाला ही है, इसीलिए यहाँ पर हम केवल मृतक का आधार है वही अपलोड कर देंगे कि इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका जो आप बना रहे हैं वो 21 दिन के ऊपर हो गया है तब आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और वो अपलोड करना पड़ेगा। हमारे केस में जो है 21 दिन के भीतर वाला ही है, तो यहाँ पर हम मृतक का आधार अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर सर्च कर लेंगे आधार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्राउज एंड अपलोड पर के ये अपलोड हो जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा और ये जो अपलोड किया है आपने वो यहाँ पर देख भी सकते। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है डेथ प्रूफ के अकॉर्डिंग तो आप उसको अपलोड कर देंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक डॉक्यूमेंट्स में जरूरी होता है। तो हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट प्रधान आशा आंगनवाड़ी का लिखा हुआ प्रमाण पत्र, वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड हो जाएगा ग्रीन टिक बन के आ जाएगा और ये डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया है वो देख भी सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। स्टेप 3 पर जो है आपको कंफर्मेशन करनी है। जो स्टेप फर्स्ट में आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर खुल के आ गई है। इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना है। अगर इसमें से कोई भी डिटेल आपकी गलत है तो आप बैक जाकर उसी स्टेप में उसको जो है सही कर लेंगे। सही करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको स्टैटिकल इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन देनी है। यहाँ पर आएंगे चेक बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है सबमिटेड फॉर रजिस्टर। जो आपका फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनसे अप्रूव करवाना है और इसको डाउनलोड करके उनसे ले लेना। अप्रूव करने के बाद आप स्वयं अपनी आईडी से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए देखिए यहाँ पर जो भी आपने बनाया है, जैसे आपने बर्थ बनाया है तो आपको बर्थ पर टिक कर लेना है। आपने डेथ सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको यहाँ पर डेथ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए डेथ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे खुल के आ गए। मैंने अभी अपनी ही आईडी से कुछ दिन पहले ये सर्टिफिकेट बनाए थे, वो देखिए यहाँ पर जो है अप्रूव हो चुके हैं और डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया है। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमने अभी बनाया है उसका ये देखिए यहाँ पर जो है ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। जब जो आपके रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा ये अप्रूव कर दिया जाएगा तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पहले आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस कैसे आप जनरल पब्लिक आईडी से डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।